गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग ने इसके पहले वाली क्लास में 12th क्लास की आपकी पोइट्री पढ़ी माई हेवन बाय रवींद्रनाथ टैगोर। हम लोग ने पूरी पोइट्री पढ़ ली है, समझ ली है कि उसमें क्या है, पोइट ने क्या कहा है। तो ये आप लोगों के लिए मेरे ख्याल से बहुत इजी होगा कि आप उसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन लिख सकें और इसको और बेहतर तरीके से और एक तरह से आपको जिस्ट मतलब इस पोएम में क्या है, पूरा इसका सार जो आप सेंट्रल आइडिया के रूप में पढ़ते हो, वो मैं एक रिवीजन के रूप में कि पूरी पोएम में है क्या आपको बताना चाहूँगी। तो बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं। द पोइट प्रेज टू गॉड दैट हिज कंट्री शुड बी फ्री फ्रॉम एनी फेयर एंड फोर्स्ड कंपल्शन। जैसा कि आपने पढ़ा कि वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, यही कहा था ना पोइट ने। क्या कह रहे हैं कि अपने हेवन यानी अपने स्वर्ग की कल्पना ये कैसे कर रहे थे कि जहाँ लोग किसी भय से युक्त ना हों, उसके अलावा वो किसी दबाव में ना हों और वो एक आत्मसम्मान के साथ जीवन व्यतीत करें। ठीक है। ही वॉन्ट्स दैट एवरीवन इन दिस कंट्री शुड बी फ्री टू लिव इन डिग्निटी, जैसा कि मैंने अभी बताया। ही ड्रीम्स ऑफ अ नेशन वेयर knowledge would be free. Knowledge should not be restricted to a particular class or caste only, but everybody should be free to acquire knowledge. जैसा कि जब मैं आपको पोइट्री पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि बहुत पहले हमारे यहाँ देश में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हुआ करते थे। हम लोग कास्ट देख के एजुकेशन लोगों को इम्पार्ट किया जाता था कि ये अगर एससी को बिलोंग करता है, शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता है, तो उसको बिल्कुल भी राइट नहीं है कि वो पढ़ सके, उसको स्कूल जाने का अधिकार नहीं होता था। ऐसा पहले हमारे यहाँ ऐसी बुराई थी हमारे समाज में। तो इसीलिए पोइट ये कह रहे हैं कि जो मेरी कंट्री हो वहाँ पे ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और क्या कह रहे हैं, देयर शुड बी नो डिस्टिंक्शन ऑफ रिलीजन, कास्ट और जेंडर इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ। और उसके अलावा किसी भी तरह का, जो इन्होंने कहा था ना कि वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। उन्होंने ये कहा ना कि मतलब जहाँ पे लोग आपस में डोमेस्टिक संकीर्ण सोच की वजह से बटे ना हो, यानी ना कास्ट को लेकर लड़ाई हो, ना रिलीजन को लेकर लड़ाई हो, और उसके अलावा ना ही आप जेंडर को लेकर लड़ें कि मैं पुरुष या मैं स्त्री, ऐसा करके मतलब इस बात का भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि स्त्री को किसी चीज़ का अधिकार नहीं है और पुरुषों को है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। He wishes for a country which is not fragmented by prejudices based on caste, creed, color, religion or other baseless superstitions. He wants a nation where people are truthful. और क्या कह रहे हैं कि वो ऐसे लोग चाह रहे हैं जहाँ पे लोग सच्चे हों, लोग सदैव सत्य बोलो और सत्य की राह पे ही चलें। The words should come out from the depth of their hearts. The poet yearns for a country where people would strive without getting tired to reach perfection, living behind old tradition. क्या कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की कल्पना कर रहे हैं जहां लोग हमेशा प्रयासरत रहें, यानी उनके अंदर परसिवरेंस की फीलिंग हो, लगातार लगे रहें और वो हारे या जीते उनको और उससे कोई फ़र्क ना पड़े। उसके अलावा जो भी काम करें वो परफेक्शन के साथ करें, बोझ की तरह नहीं। और जो उनकी पुरानी गलत परंपराएं हैं उसको छोड़ते हुए, यानी जो हमारे देश में कुछ परंपराएं बहुत गलत थी उस पर तनिक भी विश्वास न करें कि बस हमारी ये परंपराएं थी तो गलत हो या सही हो हमको उसको मानना है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और क्या कह रहे हैं, टैगोर वॉन्ट्स द पावर ऑफ रीजन टू डोमिनेट द माइंड्स ऑफ हिज कंट्रीमैन। मतलब लोगों के अंदर तार्किक क्षमता हो, अपनी विवेक हो, अपने सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए, ये कह रहे हैं। The poem gives a message that the society should be free from all social evils, only then it can lead to progress. क्या कह रहे हैं कि अगर लोग को जो सोशल इवल्स यानी सामाजिक जो बुराइयां हमारे देश में पहले व्याप्त थी, उन सब चीज़ों से लोग दूर होंगे तभी हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, वरना प्रोग्रेस करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमें अपने अंदर की या हमारे समाज की जो बुराइयां हैं उनको छोड़ के ही आगे बढ़ना होगा। Therefore, the poet prays to God to create an ideal society for his motherland. तो ये क्या चाह रहे हैं कि इनका देश जो है आदर्श स्थापित करे। वैसे भी हमारे देश को कल्चर के लिए, ट्रेडिशंस के लिए बहुत जाना जाता है, लेकिन फिर भी हमारे परंपराओं में बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारे सुपरस्टिशंस थे, यानी अंधविश्वास थे जो हमें छोड़ देना चाहिए और उसको हम छोड़ेंगे तभी हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो ये पोइट का कहना है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा
अब आप खुद से रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। ये पूरा सार था आपकी पोइट्री का। इसके साथ हम लोग आज की क्लास ख़त्म करते हैं।